हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के जो अनुपात समानुपात है उसका पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। इसमें आज हम देखने वाले हैं जो हमारा यूपी टेट सुपर टेट में जो मैथ पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ के छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज हम इस बात वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हमारा ये पहला पार्ट है, इसके बाद 1 बाई 1 हमारे पार्ट आते जाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन के। उसके बाद अगला टॉपिक, आज हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 4:13 समानुपात में 64 अनुपात में क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कितना दिया है 4:13 और समानुपात में दिया है 64 अनुपात में दिया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम एक्स लिख लेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स लिख लेंगे। आपको 4 वैल्यू में जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन मार्क मिलेगा उसकी जगह एक्स लिख लेना है। फिर करना क्या है, हमें अंदर अंदर वालों का गुणा और बाहर बाहर वाले का गुणा लिख देना है बराबर में। 4 का लास्ट वाले से गुणा करेंगे एक्स में, बराबर किससे लिखेंगे 13 का 64 में, 13 का 64 में। अब इस 4 से हमें इसको कट करना है, ठीक है। अब हमें 4 से इसको कट करना है। 4 एकम 4, 4 से भाग दिया, 16 चौके 64, यहाँ 4 16 सॉरी 64 नहीं 16 बार जाएगा, ठीक। अब हमारा जो x की वैल्यू बनेगी वो क्या आएगी 13 गुणे में 16, 13 गुणे में 16। अब 13 गुणे अगर हम 16 करते हैं तो कितना बना 13 16 3 48 और 16 एकम 16, 16 4 20, 208, 208 बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइप कवर कर लिया है हमने। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, चारों वैल्यू में अगर कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगा हो तो आपको याद रखना है दो अंदर वालों का गुणा दोनों बाहर वाले के गुणा के बराबर होता है, तभी ये समान अनुपात में होता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन वही सेम टॉपिक पर 4 अनुपात में क्वेश्चन मार्क, फिर अनुपात में समानुपात ही यहाँ पर, फिर 8 अनुपात में 6। तो हमें दिया क्या है 4 अनुपात में x मान लेंगे, फिर समानुपात में 8 अनुपात में 6। अब हमने देखा ये समानुपात में है तो इसको करेंगे कैसे, अंदर वालों का गुणा और बाहर बाहर वालों का गुणा। x का गुणा किस में करेंगे, अंदर वाले का पहले 8 में लिख दिया, बराबर में 4 गुणे में 6 कर दिया। अब 4 से काटा 4 एकम 4, 4 से काटा 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 से काटा 2 से 6 को काटा 2 तिया 6। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 3। वो सिंपल हमारा इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। तो आपने देख लिया 4 अगर अनुपात में है, 2 समानुपात में है बीच में, तो आपको याद रखना है 2 अंदर वाली वैल्यू का गुणा अलग रखेंगे, बराबर में किसका होगा जो बाहर वाली वैल्यू होगी उनका गुणा, और हमारा बराबर में रखने पर हमारा आंसर आ रहा होगा। अब तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 9 तथा 16 का मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती का क्वेश्चन आ गया। मध्यानुपाती का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है हमारे पास दो वैल्यू होंगी, उनका तो कर देना है गुणा, ए और बी दोनों का कर देना है गुणा, और वर्गमूल ले लेना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वर्गमूल का साइन है, स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है। अब इसको करेंगे तो जैसे हम इसको करेंगे क्वेश्चन को, तो पहली जो ए की वैल्यू है वो 9 है, गुणे में बी की वैल्यू है 16। अब इन दोनों का वर्गमूल लेना है हमें। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो 9 16 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक। फिर इसका वर्गमूल करेंगे, ये कितने का वर्ग है 12 का, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। एक चीज़ और कर सकते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में क्या है वैल्यू बड़ी मिल जाए तो हमें क्या करना, यहीं से गुणा नहीं करेंगे, पहले ही वर्गमूल ले लेंगे। 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, और इसका गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 3 और 4 का गुणा 12। देखो तब भी 12 आ रहा था, अब भी 12 आ रहा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो हम अगर मध्यानुपाती निकालेंगे कभी भी तो हम पहले वर्गमूल निकाल सकते हैं और बाद में भी वर्गमूल निकाल सकते हैं गुणा करके, ठीक है। तो दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा 121 और 169 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मेरे खुद एग्जाम में SSC जो GD का एग्ज़ाम था इसमें पूछा गया था, ठीक है। तो अब इसको बनाना है, आपको सॉल्व करना है। तो आपको बोला क्या है, मध्यानुपाती कभी भी निकालते हैं तो A का और B का दोनों का गुणा कर देते हैं और वर्गमूल लगा देते हैं दोनों के ऊपर, ठीक है। तो हमने देखा पहली वैल्यू क्या है 121 है, गुणा में दूसरी वैल्यू क्या है 169 है। अब दोनों का वर्गमूल करना है हमें, कर दिया। अब दोनों का वर्गमूल हमने जब किया तो हमें निकालना क्या है
हमने बोला था कि अगर वैल्यू बड़ी हो तो सबसे पहले वर्ग कर लिया करो, बाद में गुणा कर दिया करो। 121 कितने का वर्ग होता है? 11 का। और 169 कितने का होता है? 13 का। जब हम 11 और 13 को गुणा करेंगे तो हमारा कितना बन रहा होगा? 3 और 3 एक, तो 11 143। इसका गुणा कितना आ रहा होगा? 143। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ 143। हमें करना क्या है? दोनों का वैल्यू का गुणा कर देना है और वर्गमूल ले लेना है। अब वर्गमूल हम पहले भी ले सकते हैं, बाद में गुणा कर देंगे तब भी आंसर सेम रहेगा। यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे अगला टाइप का क्वेश्चन है। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है 4 और 6 का तृतीयानुपाती क्या होगा। अब तृतीयानुपाती की बात करें, तृतीयानुपाती का मतलब होता है हमें तीसरा अनुपात चाहिए। तीसरा अनुपात में हम क्या करते हैं? हमारे पास जो ए और बी वैल्यू दी होती हैं, तो तीसरे अनुपात में हम क्या करते हैं? जो पीछे वाला बी होता है उसको 2 बार लिख देते हैं और बटे जो आगे वाला होता है उसको बटा कर देते हैं, हमारा तीसरा अनुपात आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इस तरीके का फॉर्मूला अपनाएंगे। ठीक, तो हमने क्या देखा कि अगर हमें 2 वैल्यू दी गई हों तो हम करते क्या हैं? दोनों वैल्यू में से हम पीछे वाली वैल्यू है जो उसको 2 बार लिख देते हैं और आगे वाली जो वैल्यू होती है उससे हम भाग कर देते हैं। चलिए बस इसको सॉल्व करना है। अब इससे काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 से इसे काटेंगे 2 तिया 6। इसे 2 से एक बार, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब बना क्या? 3 का 3 में गुणा करना है, 3 का 3 में गुणा किया 9। तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसानी से आपने कर लिया होगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हो गया। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन लिए हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, 3, 4 तथा 9 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। अब क्वेश्चन आया चतुर्थानुपाती पे। ठीक है, चतुर्थानुपाती क्या होगा। अब इसमें करते क्या है? अब इसमें देख लीजिए, इसमें करना क्या होता है। अब जैसे हमारे पास चतुर्थानुपाती के लिए 4 वैल्यू होनी चाहिए, तो हमारे पास कितना है? जैसे मानते हैं ए, बी और सी, यही दिया है। हमें चौथा अनुपात यहाँ का ज्ञात करना है, तो हम इस चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो लास्ट के 2 होते हैं बी और सी, इनका कर देते हैं गुणा और बटा में क्या लिख देते हैं? पहले वाला ए। इससे हमारा चतुर्थानुपाती निकल आता है। चलिए इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, बनाएंगे। पहले 3, 4 और 9, 3 वैल्यू दी हैं, तो 4 और 9 का क्या करेंगे? गुणा और बटा में कितना लिखेंगे? 3। बस इसको सॉल्व करना है, काट के सॉल्व करेंगे। चलिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 से 3 त्रिका 9। अब 3 का 4 में गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 3 चौके 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 12। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आपने देख लिया, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। ठीक है, और कोई भी वैल्यू 4 के समानुपात में है तो उनमें से x का मान निकालना भी आपने सीख लिया। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप बनता है अनुपात के ऊपर, जो कि बेसिक अनुपात पूछा जाता है। आप अनुपात बनाते कैसे हैं, चलिए वो सीखेंगे अब की बार। क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर दिया है, यदि a अनुपात b बराबर दिया है 2:3, b अनुपात c बराबर है 4:5, तो हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। अगर कभी भी आपको 2 अनुपात 2 टर्म में दिए हों और आपको तीनों का इकट्ठा अनुपात निकालना हो तो आपको करना क्या है? a, b और सी, तीनों का अनुपात लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू क्या लिखनी है आपको? जो क्वेश्चन में दी है वैसी अकॉर्डिंग। ए अनुपात बी, ए अनुपात की वैल्यू है 2:3, यानी कि ए के नीचे 2 लिखा, बी के नीचे 3 लिखा। उसके बाद बी और सी में लिखा है 4 और 5, तो बी और सी के बी के नीचे 4 लिखा, सी के नीचे 5 लिख दिया। बस इसको हमें करना क्या है? जिस तरफ ब्लैंक है उस तरफ हमें वही नंबर छोड़ देना। इस तरफ ये खाली है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरफ ये खाली है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर अब आपको करना क्या है? अगला स्टेप है आपका बहुत ही आसान सा, कि आपको सीधा इस तरीके से गुणा करना है। 4 और 2 का गुणा करेंगे 8, 3 और 4 का गुणा करेंगे 3 चौके 12, और 3 और 5 का गुणा करेंगे 3 5 15। अब ये जो बनेगा हमारा अनुपात बनेगा। अगर कट रहा होगा तो हम इसे काटेंगे, नहीं तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा 8 12 15 यही आंसर हो जाएगा। तो 8 12 15 हमारा कौन से में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8:12:15, यही हमारा फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने बहुत ही आसानी से बना लिया। कभी भी आपको दिखे इस तरीके का क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर।
अब क्या है, अब जो क्वेश्चन है वो 4 टर्म में दिया है। जैसे बात करेंगे, देखो A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर है 3 अनुपात 4, C अनुपात D बराबर कितना है 5 अनुपात 6। तो हमसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, चारों का पूछा है। तो हम चारों लिखेंगे A B C और D। हमने चारों का मान लिख लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जो वैल्यू दी होती है उसको लिखेंगे। A और B के नीचे कितना लिखना है, 1 और 2। फिर बोला है B और C के नीचे 3 और 4। C और D का कितना लिखा है 5 और 6, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अब जो जो जगह खाली रह गई हैं अब उनको फिल करेंगे हम। चलिए देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। इस तरफ 3 है, इस तरफ 5 आएगा, इस तरफ भी 5 आएगा, ठीक है। अब हमने ये फिल कर दिए, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको गुणा करेंगे, 1 का 3 का 5 का गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 एकम 15 अनुपात 5 तिया 15, 15 दूना 30, ये वाला हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और 2 का 4 का 5 का, तो 4 पंचे 20 और 20 दूना 40, ये हो जाएगा। 2 चौके 8 छिंग 48, तो ये हो गया 48, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है विकल्प दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, 15, 30, 40 और 48, 15, 30, 40 और 48। देखो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही ये विकल्प दिया है। ये जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट विकल्प आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको क्वेश्चन को कर लेने हैं, किस तरीके से किए गए हैं। अगर आपको थोड़ा फास्ट लगा हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर समझ आ जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है अगला टाइप का। क्वेश्चन में बोला है यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर है 4 अनुपात 5 और A अनुपात C ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें 3 वैल्यू दी हैं, A B और C। इन तीनों का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, इनका वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 2 A और B का है 2 और 3, B C का कितना है 4 5। यहाँ पर जो खाली है वो भर देंगे, उसी नंबर से भरेंगे। चलिए अब ये भर गया। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा गुणा कर लेना है। 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, 3 का गुणा करेंगे 4 में 7, 5 का 3 में करेंगे 8। थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या, देखिए यहाँ पर 4 5 2 और 3, ठीक है। तो 3 वहाँ पर हो गया, 4 दूना 8, 3 चौके 12, यहाँ पर 12 होना चाहिए था। देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, देखो 2 चौके 8, 3 चौके 12, यहाँ 12 होगा गुणा पर, 3 का 5 में गुणा करेंगे 3 5 15। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, A अनुपात C। हमसे पूरा अनुपात पूछा होता तो यही आंसर हो गया था, लेकिन हमसे पूछा है A अनुपात C। तो यहाँ पर A कौन सा वैल्यू है, यहाँ पर देखकर बताएंगे आप, A कौन सा वैल्यू है 8। तो 1 अनुपात C बराबर A का वैल्यू है 8 और C की वैल्यू क्या है, ये हमारी 15, तो 8 अनुपात 15। तो ये जो बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 8 15 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। चलिए बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा है 4 अनुपात 3 समानुपात x अनुपात 6 में x का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन किस तरीके से दिया था, जो आपने शुरुआत में क्वेश्चन किया था, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और आंसर कैसे लिखना है, 10 का लिखेंगे 1, या तो ABCD में देंगे आंसर, या आप चाहें तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे, जैसे आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे हमारा 10वीं का जो क्वेश्चन आया वो कितना आएगा 12, तो 12 आंसर करेंगे। या हमारा 8 आया तो सीधा 8 ही लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किए थे उसी बेस पर आधारित है। तो देखिए ये जो हमारा है पार्ट 1 था रेशियो प्रोपोर्शन का, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक सी क्लास थी। इसके बाद हम इसके टफ लेवल वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। और ये क्वेश्चन भी बेसिक है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको भी याद करेंगे आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।